नमस्कार किसान साथियों। तो जैसा कि ये है सोयाबीन JS 2433, इसमें फूल आ चुके हैं और इसकी थोड़ी हाइट छोटी लग रही है। और इस इशू को देखते हुए इसमें ओमिनो, फॉल्विक और हुमिक एसिड जो तीनों का एक मिक्सचर आता है उसका अपन स्प्रे कर रहे हैं ताकि अपन को रिज़ल्ट पता चल सके। तो ये एक प्रैक्टिकल मान सकते हैं अपन। और कुछ इस तरीके से फूल आ चुके हैं पूरे सोयाबीन में। अब पूर्णतः इसमें फूल आ चुके हैं, माथे पे फूल आने बाकी है। अब इस एज पे स्टेज पे अगर यहाँ पर इस सोयाबीन की हाइट बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल सही साबित हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों एसिड में होते हैं जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन्स मौजूद होते हैं। और इन हार्मोन्स के चलते सोयाबीन की हाइट बढ़ने में काफ़ी कारीगर और मदद मिलती है। तो ये 24-33 अभी 35 दिन की अवस्था में है। ये जो तीनों एसिड मिलके कार्य करेंगे उससे कहीं ना कहीं हाइट बढ़ने के चांस है। तो अपना ये वो प्रैक्टिकल है, अपने को 800 रुपये में पड़ेगा, क्योंकि 800 रुपये में 1 लीटर आया है। और 1 लीटर जो है वो 5.5 से 6 बीघा में स्प्रे करेंगे अपन। तो एक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और दोनों काम हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ 1 लीटर डाल रखा है अपन ने, और सिर्फ वही डाल रखा है, दूसरी कोई इल्ली की दवा या रिंग कटर की दवा अपन ने नहीं डाल रखी है। तो देखते हैं कैसा क्या रिज़ल्ट मिलता है। और बूम स्प्रे से अपन स्प्रे कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से हो रहा है। हाइट किसान साथियों छोटी है और हमारे इधर मज़दूर का मिलना नामुमकिन सा हो चुका है। अब मज़दूर मिलते नहीं है तो हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करने के लिए सोयाबीन की जो हाइट होती है वो पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है। और बूम स्प्रे का अपन यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि पूरे पौधे पर इसकी दवाई जाती है पूरे एक तरीके से। और ऐसा नहीं है, अपन ने इसमें पहले भी स्प्रे किया था। तो इल्ली का जो पहला अपना फर्स्ट डोज था हर्बिसाइड का, वो भी स्प्रे इससे किया था। और अगला स्प्रे जो इल्ली का था वो भी इससे किया था। फिलहाल में अपन हाइट के इशू को लेकर इसमें स्प्रे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको 5 से 6 दिन या 1 हफ्ता लग सकता है रिज़ल्ट आने में। देखते हैं कैसा क्या रिज़ल्ट अपने को मिलता है फ़िलहाल की कंडीशन में। हाइट इसकी घुटने से थोड़ी सी नीचे, थोड़ी सी और बड़ी हुई होती तो अपन इसमें स्प्रे नहीं करते, लेकिन हाइट काफ़ी कम अपने को लग रही है। अब देखते हैं अपना फ़ायदा होता है नहीं होता इससे। किसान साथियों बात करें फूल की, तो फूल की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। पूरे पौधों में फूल आ चुके हैं, सिर पे भी फूल आ चुके हैं। और किसान साथियों बूम स्प्रे का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो है कि किसी भी जीव जंतु या जानवर का डर नहीं है। कई बार ऐसा होता है जब नली से हम स्प्रे करते हैं तो सांप वगैरह कुछ दूसरे जानवर जो होते हैं तो काट लेते हैं और किसान की हानि होती है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है, कई बार बच जाते हैं। लेकिन बूम स्प्रे से हम
8 से 10 सालों से स्प्रे कर रहे हैं। ज़्यादा बारिश हो जाती तो हम नली का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मौका मिल ही जाता है जिससे हम बूम स्प्रे चला लेते हैं। इससे खाली जो खेत पे मेड़ होती है वहाँ पर नुकसान होता है थोड़ा सा जब ये पलटता है, बाकी किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता। देखते हैं अमीनो, फोल्विक और ह्यूमिक एसिड और प्लांट हार्मोन चारों मिला के कैसा क्या जादू होता है। अपने खेत में हाइट बढ़ती है, फूल की बर्बाद होती है, नहीं होती। पूरे पत्ते मतलब पूरा पौधा गीला हो रहा है दवाई से। तो दवाई का स्प्रे कुछ इस प्रकार से होना चाहिए किसान साथियों की पूरी जगह गीली हो, थोड़ी सी भी जगह बाकी ना रहे। लगभग बूम स्प्रे से हम 40 से 45 मिनट में 5 से 6 बीघा में स्प्रे कर सकते हैं। और हाईएस्ट हमारा जो दवाई छींटने का वो है 1 बीघा में लगभग हम 65 से 70 बीघा का स्प्रे एक दिन में कर देते हैं। वैसे तो ये बूम 5 सीडल का भी आता है, लेकिन अपने पास 3 सीडल का है, मतलब 35 फीट। जो 5 सीडल का आता है वो 55 फीट होता है, और उसमें लगभग मैं जा रहा हूँ यहाँ तक की कवरेज होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, वज़न ज़्यादा होने के चलते ट्रैक्टर आगे से ज़्यादा उड़ता है। इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। तो बूम स्प्रे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब सोयाबीन बड़ी हो जाती किसान साथियों तो टायर ढूंढने में थोड़ी सी मशक्क़त होती है, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आसानी से सीडल मिल जाती है। कुछ इस प्रकार से अपनी सोयाबीन हो चुकी है। बाकी किसान साथियों, अगर आपकी सोयाबीन की घुटने तक हाइट है तो उसको घुटने तक नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसे ही उसमें पत्ते गिरेंगे जब पककर, तो उसकी हाइट 3 से 4 इंच और छोटी हो जाएगी। तो फिर आप जब हार्वेस्टर चलाएंगे तो नुकसान दिखेगा, और उसी नुकसान को कवरेज करने के लिए अभी से अपन तैयारी कर रहे हैं, मतलब दवाई का स्प्रे कर रहे हैं, ताकि हाइट बढ़ जाए और अपने को कोई दूसरा इशू देखने को नहीं मिले। इसका एक और फ़ायदा होगा, फूल जो है वो भी बढ़वार होंगे, फ्लावर ड्रॉपेज की समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। फ्लावर ड्रॉपेज की जो समस्या होती है उसी के चलते कहीं ना कहीं जो फाल आना होता है वो आता नहीं है। आप इसका स्प्रे आपके हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसका स्प्रे देखने को मिलता है। प्रेशर बढ़िया है, दूर से देखने दे सकता है प्रेशर कम है, लेकिन काफ़ी शानदार प्रेशर है इसका। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है अपने को। तो हर साल में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करते रहता हूँ, और एक और प्रैक्टिकल था मेरा जो अपन ने रिएक्सर और टेबुकोनाजोल सर्पल के साथ किया था, तो उसकी वीडियो भी डाल दूंगा मैं। फ़िलहाल में इसके जो रिज़ल्ट होते हैं जो भी होंगे वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। बस थोड़ा सा खेत और बाकी है और ये काम फिनिश